और इसमें हमने सब कुछ पढ़ा, भगवान ने जो भी बताया हमें। भगवान ने आत्मा के बारे में बताया, कर्म योग के बारे में बताया, दिव्य ज्ञान दिया, और सबसे बड़ी बात, भगवान को हम कैसे पा सकते हैं, कैसे प्राप्त कर सकते हैं, वो भगवान ने स्वयं हमें बता दिया। तो सब कुछ हमने सुना, और सब कुछ सुनने के बाद आज ये जो 18वां अध्याय है, इसका नाम है उपसंहार और संन्यास की सिद्धि। तो इसमें सब कुछ बताने के बाद अब अर्जुन का अंतिम प्रश्न है, जो अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान से। अर्जुन का अंतिम प्रश्न क्या है, क्या कहते हैं अर्जुन? श्लोक 1, हे महाबाहु, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ। और हे केशी निषूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्यागमय जीवन, संन्यास, आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। सब कुछ समझ लिया अर्जुन ने, कर्म, कृष्ण भावना भावित कर्म और आत्मा, ये शरीर, सब कुछ जानने के बाद अब अर्जुन का ये प्रश्न है अंतिम, कि आप मुझे बताएं कि त्याग और संन्यास आश्रम क्या है। बेसिकली अर्जुन ये हम लोगों के लिए ये प्रश्न पूछ रहे हैं, जो हमारे मनों में आते हैं। ये प्रश्न जो भी अर्जुन ने पूछे प्रश्न, तो ये प्रश्न कई बार हमारे अपने मन के भी होते हैं, और अर्जुन पूछते हैं तो भगवान उनका उत्तर देते हैं, और उत्तर हमें मिलता है, हम संतुष्ट होते हैं। अब अर्जुन ने ये प्रश्न पूछा है और भगवान इसका उत्तर देंगे। ये जो अध्याय है उपसंहार, बेसिकली जो भी हमने पढ़ा है पूरे 17 अध्यायों में, उन सब का उपसंहार है। जैसे हम बच्चे निबंध वगैरह लिखते हैं, कुछ लिखते हैं, तो लास्ट के पैराग्राफ में उपसंहार, जो भी पूरा बोला है, उस सब का ये निचोड़ है जो भगवान ने इसमें बताया है। तो इसमें भी भगवान सब कुछ बताएंगे, थोड़ा सा कर्म के बारे में, गुणों के बारे में, हर चीज़ का बताएंगे, और जो अर्जुन का प्रश्न है उसका उत्तर भी इनमें होगा। तो श्लोक 2 भगवान उत्तर देते हैं। भगवान ने कहा, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं, और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। कितनी सुंदर बात है ये, कि भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को, अगर हम ऐसे कर्म करते हैं जो हमारी अपनी भौतिक इच्छा पर आधारित हैं, हम सब ये अच्छे से जानते हैं, पूरी भगवत गीता हमने पढ़ी है, तो इसका अगर हम परित्याग करते हैं तो वो क्या होगा? वो संन्यास होगा। और समस्त कर्मों के फल त्याग, तो एक तो हमने त्यागा क्या, कि केवल भौतिक इच्छा पर आधारित जो कर्म है उनको त्यागा, वो हुआ संन्यास। लेकिन जो हमने अपने समस्त कर्म फलों को त्याग दिया, वो क्या हुआ? बुद्धिमान लोग उसको त्याग कहते हैं। तो दोनों में ये अंतर है, हमें समझना होगा कि जो बुद्धिमान लोग हैं, बुद्धिमान लोग मीन्स कि जो जानते हैं कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है, तो उन लोगों का ये है कि जो कर्म फल हैं, समस्त कर्म फल हैं, उनके त्याग, उनके फलों का त्यागना, उसको वो त्याग बोलेंगे। और जो थोड़ा नॉर्मल हैं, उन्होंने भौतिक इच्छाओं पर जो आधारित हैं, उनको त्याग दिया, तो वो संन्यास हो गया। अब श्लोक 5 में भगवान देते हैं उत्तर, कि दान, यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए। यहाँ भगवान ने बताया, हमने पढ़ा श्लोक 2 में, कि क्या त्याग है और क्या संन्यास है। अब भगवान बता रहे हैं कि हमें क्या त्यागना चाहिए और क्या हमें नहीं त्यागना चाहिए। यज्ञ करना, जो यज्ञ हम करते हैं, या दान देते हैं, या हम तपस्या करते हैं। सबसे बड़ी तपस्या है हमारी 16 माला एक दिन में, और प्रयास करें कि ब्रह्म मुहूर्त में करें। तो ये सबसे बड़ी हमारी तपस्या है, इसका हमें परित्याग नहीं करना है, ये हमें अवश्य ही करने हैं निसंदेह। यज्ञ, दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। भगवान कह रहे हैं कि ये जो सारी चीज़ें हैं, जैसे हमने भगवद गीता पढ़ी,
भगवद गीता हम पढ़ रहे हैं और अगर कोई माला करता है, जप करता है, तो उसको भगवद गीता बड़े अच्छे से समझ आएगी, क्योंकि दोनों चीज़ें हो गई, जप से भगवद गीता समझ आएगी, और जब हम भगवद गीता पढ़ते हैं और जप नहीं करते तो इतनी अच्छी नहीं समझ आएगी। तो ये आपस में दोनों एक पटरी पे जप है और एक पटरी पे भगवद गीता, दोनों को हमें साथ लेके चलना है, तभी हमें ये समझ आएंगे। और जब हम ये पढ़ेंगे तो ये क्या क्या कह रहे हैं भगवान कि ये तपस्याएं शुद्ध बनाते हैं, इनसे हम शुद्ध बनेंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आगे भगवान बताते हैं कि इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। ये सारे कार्य कौन से कार्य हैं? यज्ञ करना है, दान करना है, तपस्या करनी है, ये सारे कार्य हमें किसी भी फल की इच्छा के बिना संपन्न करने चाहिए। हे प्रथापुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए, यही मेरा अंतिम मत है। भगवान ने अपना अंतिम मत दे दिया कि ये जो कर्तव्य, ये जो हम करते हैं, इनको हम कर्तव्य मानकर करें, ना कि डर से या किसी बोझ से, इस तरह से ना करें। जैसे हमारा कर्तव्य है कि हम भोजन पकाएंगे, हम कर्तव्य समझकर करते हैं वो, ये नहीं कि हम डर से करते हैं या क्या है, हम अपनी मर्जी से अपना कर्तव्य, हमारा कर्तव्य है वो करेंगे हम। तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो है, ये जो दान, यज्ञ और तपस्या है, ये भी हम अपना कर्तव्य समझकर करें, यही मेरा अंतिम मत है। आगे भगवान कहते हैं कि निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है तो ऐसे त्याग को तामसी कहा जाता है। अब भगवान बता रहे हैं कि कौन से किसको तामसी कहते हैं, किसको राजसी कहते हैं, ये बताएंगे कि निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। मीन्स हम सबके कर्तव्य निर्धारित हैं। जैसे मान लो अगर हम देखें कि जो स्त्रियां हैं उनका कर्तव्य मेन क्या है, जो कि घर में उनको घर को मेंटेन करना है, कोई आए उसको देखना है, खाना बनाना है, या ये सब कुछ स्त्री का मेन निर्धारित कर्तव्य है। भले ही वो जॉब करें या कुछ भी करें, ये उनको करना ही करना है। अगर वो सोचे कि नहीं मैं ये कार्य नहीं करूँगा, करूँगी और मैं तो बाहर जाती हूँ और ये जो मेरा जो मेन कर्तव्य है वो नहीं करेंगी वो, तो क्या होगा, एक जो सामंजस्य घर में होना चाहिए वो नहीं होगा। चाहे स्त्री बाहर जाए, काम करे, कुछ भी करे, लेकिन घर जो उसका निर्दिष्ट कर्तव्य है उसको वो करना ही होगा। वो उसके लिए, क्योंकि वो उसके लिए कर्तव्य, उसी को ही वो करना है। तो भगवान बता रहे हैं कि अगर कोई निर्दिष्ट कर्तव्य को कभी, जो जिसके निर्दिष्ट कर्तव्य है, जिसका जो मेन कर्तव्य है, उसको कभी नहीं त्यागना चाहिए। यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मों का त्याग कर देता है, अगर कोई मोह है, किसी वजह से वो जो उसके मेन कर्तव्य है वो नहीं करता है, तो ये तामसी कहा जाएगा, ये सही नहीं है। जिसका जो कर्तव्य है, बच्चे का कर्तव्य है कि वो छोटा बच्चा है, वो खेले कूदे और अपना पढ़ाई करे, उसको यही करना है। अगर कोई बच्चा बोले कि मैं किचन में खाना बनाऊंगा, छोटा है, तो वो उसका कर्तव्य नहीं है। जो जिसका कर्तव्य है उसको वही कर्तव्य करना है, उससे हटके करेगा तो वो भगवान बता रहे हैं वो तामसी होगा। जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर या शारीरिक कलेश के भय से त्याग देता है, उसके लिए कहा जाता है कि उसने ये त्याग रजोगुण में किया है। नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर, कितना अच्छे से भगवान समझा रहे हैं कि अगर हमारा कर्तव्य है, अगर मान लो कोई टेलर है और उनका कर्तव्य है कि वो सिलाई करें, लेकिन उनको लगे कि कष्ट है और सिलाई करने में कोई कष्ट होता है, कभी चोट लग जाती है, उंगली में सुई पिरोने में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, वो कष्ट समझकर इसको
त्याग दें, कि उनको कोई शारीरिक क्लेश होगा, इससे वो इस कर्तव्य को अपने त्याग दें। तो कहते हैं, भगवान बता रहे हैं कि ये फिर उनका क्या होगा, ये त्याग रजोगुण कहलाएगा। ये त्याग उनका त्याग नहीं माना जाएगा, ये त्याग उनका कैसा होगा, ये रजोगुणी त्याग होगा। और ऐसा करने से कभी भी उसको त्याग का फल प्राप्त नहीं होगा। जो त्याग हम करते हैं, त्याग किस लिए करेंगे, कि हमें उसके फल प्राप्त हो। तो अगर इस तरह से वो अपने मेन कर्तव्य का त्याग करेंगे तो उनको क्या होगा, उनको उच्च फल प्राप्त नहीं होगा। आगे भगवान बताते हैं कि हे अर्जुन, जब मनुष्य नियत कर्तव्य को करणीय मानकर करता है और समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है तो उसका त्याग सात्विक कहलाता है। अब तीसरा बता रहे हैं भगवान कि जब कोई नियत कर्तव्य को करणीय मानकर करता है, अगर हमारा कोई कर्तव्य है, हम उसको पूरी उत्साह से करते हैं, जो भी हमारा करने का मेन कर्तव्य है उसको हम पूरे उत्साह से करेंगे और अपना कर्तव्य मानकर करेंगे। और कैसे करेंगे कि समस्त भौतिक संगति और फल की आसक्ति ये सोचे बिना कि इसका क्या रिजल्ट होगा। जैसे अगर किसी बच्चे का कोई एग्ज़ाम है, उसको कुछ कोई बड़े उसका एग्ज़ाम है, कंपटीशन है, उसमें उसको जाना है, तो वो उसको एक अपना दी बेस्ट करके करणीय मानकर, अपना कर्तव्य मानकर करे, लेकिन ये इच्छा ना करे कि मेरा इसका रिजल्ट क्या होगा, मेरा नाम आएगा या नहीं आएगा, मैं सेलेक्ट होऊंगा या नहीं होऊंगा, ये ना सोचे वो। तो इस तरह का त्याग, क्या त्यागा उसने, अपने फल की इच्छा का त्याग किया। अगर फल की इच्छा का हम त्याग करते हैं तो ये जो होगा, ये त्याग भगवान बता रहे हैं ये सात्विक कहलाएगा। तो हमने तीनों त्याग पढ़े, भगवान ने बताया कि तामसी त्याग और राजसी त्याग और तीसरा हमने पढ़ा सात्विक त्याग। अब क्या बता रहे हैं भगवान, निसंदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का त्याग कर पाना असंभव है, लेकिन जो कर्म फल का परित्याग करता है वह वास्तव में त्यागी कहलाता है। हमारे किसी के लिए भी कार्य हम त्याग दें ऐसा संभव नहीं है। हर पल हम कार्य करते हैं। जिस समय से सो के उठेंगे तब से और जब तक सोएंगे लगातार हम कार्य करते रहेंगे, कुछ ना कुछ हम करेंगे, कुछ भी कार्य करेंगे। लेकिन भगवान बता रहे हैं कि कोई भी देहधारी जीव, अब देहधारी जीव केवल मनुष्य ही नहीं, किसी भी कोई भी देह में है, चाहे चिड़िए हैं या चौपाए हैं या कोई भी है, जो भी जानवर हैं जिन्होंने भी देह प्राप्त की हुई है, वो सभी सुबह से जिस समय से वो जागते हैं सब अपने कर्तव्य कार्य, कुछ ना कुछ कार्य करने लगते हैं। लेकिन अगर इन कर्मों जो भी वो कार्य करते हैं इनमें उनकी इन कार्यों में कर्म फल की इच्छा ना हो। अब अगर हम कुछ खाना बनाए, हमारी ये इच्छा ना हो कि हमने कुछ बनाया सब बोले कि वाह बहुत अच्छा बना है या क्या है, ये इच्छा हमें नहीं रखनी है। अगर हम ये ऐसी इच्छाओं का त्याग करेंगे कि कैसा बने, कोई भी किसी भी प्रकार का कर्मफल, उसको त्याग कर उसका परित्याग करना है, तो वही वास्तव में त्यागी है। जो प्रश्न अर्जुन का है उसका उत्तर भगवान दे रहे हैं कि वास्तव में त्यागी कौन है, जिसने अपने कर्म फलों का त्याग कर दिया है, वो वास्तव में त्यागी है। आगे श्लोक 14 में भगवान बताते हैं कि कर्म का स्थान शरीर मीन्स कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण हैं। बहुत सुंदर है ये श्लोक भी कि कर्म का स्थान शरीर। हम कोई भी कर्म करते हैं, कुछ भी करते हैं, किससे करते हैं, हम अपने शरीर से करते हैं। हाथ से करेंगे, मंदिर जाएंगे तो पैरों से चल के जाएंगे। हम अपने शरीर और इंद्रियों से कार्य करते हैं। और कर्म के उपकरण किसके थ्रू हम कार्य करेंगे, जो कर्म करने के उपकरण है इंद्रियां। हम सब जानते हैं कि हमारे 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 इनके विषय
मन बुद्धि अहंकार। तो ये डिटेल में हमने पढ़ा है सारा सब कुछ पीछे। तो जो इंद्रियां हैं ये क्या है, ये कर्म के उपकरण हैं, इनके माध्यम से हम कर्म करेंगे। और तीसरा भगवान बता रहे हैं कि कर्म करने की चेष्टा, प्रयास, जो भी हम कर्म करते हैं उसको करने के लिए हमारा प्रयास क्या होगा, हम प्रयास करेंगे तभी हम कोई कर्म करेंगे। तो तीसरा हो गया चेष्टा, और चौथा क्या है, चौथा है कि परमात्मा की इच्छा पर निर्भर। जो भी हम कार्य करें, हमारा क्या है कि हमें कर्म फल का त्याग करना है और भगवान की इच्छा पर हम निर्भर हैं। और पांचवा यहाँ पर बता रहे हैं कि परमेश्वर परम कारण है। हमको ये सोचना चाहिए कि कुछ भी हम करते हैं, हर चीज का कारण भगवान कृष्ण है। चाहे हम कुछ भी करें, चाहे कोई अच्छा होगा या बुरा होगा या कैसा भी होगा, हर चीज के पीछे कारण तो कृष्ण है। हम तो बस एक मीडियम है। एक जैसे पहले पोस्टमैन चिट्ठियां लेके आते थे, तो वो क्या करते थे, अगर कोई पढ़ना नहीं जानता है तो वो चिट्ठी पढ़ के सुनाते थे, जो लिखा हुआ है एज इट इज, लेकिन कारण वो क्या पढ़ के सुना रहे हैं, जो लिखा हुआ है। तो भगवान हम जो भी करते हैं उसका कारण भगवान है, हम बस एक मीडिएटर हैं जो हम कर रहे हैं, कारण जो भगवान हमसे करवा रहे हैं। श्लोक 15 में भगवान बताते हैं कि मनुष्य अपने शरीर, मन या वाणी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है वह इन 5 कारणों के फलस्वरूप करता है। कौन से 5 कारण, जो अभी हमने पीछे पढ़े हैं, जो भगवान बता रहे हैं कि मन, शरीर से ही हम करते हैं कुछ भी, मन और वाणी से जो भी हम करते हैं, उचित या अनुचित, इन 5 कारणों के उस पर ही हम ये करते हैं। जो भी हम हमारी इंद्रियां करती हैं, मन में हम सोचते हैं, सोच हमारी मन में बनी और वही जो सोचा वो हमारी वाणी पर आ गया, वही हम शरीर से करेंगे। तो इस तरह से भगवान बता रहे हैं श्लोक 16 में, अतएव जो इन 5 कारणों को न मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देख सकता। अगर कोई बोलता है कि ये तो मैंने किया है, इसका तो कर्ता मैं हूँ, मेरी वजह से ये कार्य हुआ है, तो भगवान बता रहे हैं कि वो बुद्धिमान नहीं है। जबकि ये 5 चीजें, कर्ता, चेष्टा, इंद्रियां, भौतिक कारण और स्वयं भगवान, ये 5 चीजें जो हैं ये कैसे हम करते हैं, जब हमें भगवान शक्ति देते हैं। हम अपने मुंह में अगर हम कौ डाल रहे हैं वो भी हम तब डालेंगे जब भगवान हमें शक्ति देंगे। कई बार ऐसे उदाहरण आते हैं कि सारी थाली सजाई हुई है, पूरे सारे भोग हैं, सब कुछ प्रसाद है सामने, लेकिन जब वो मुंह में डालते हैं गौर, तो किसी का जो खड़े हुए हैं देने के लिए उनका हाथ लगा और वो एकदम ऐसे गिर गए थाली पे और सारे में लहूलुहान हो गए, उनके मुंह में कुछ नहीं जाएगा। तो इस तरह का भी हम देखते हैं, ऐसे भी कई बार हो जाता है कि बिल्कुल मुंह तक जाके भी वो नहीं जा पाता है। तो हर चीज का कारण, जो भी हम करते हैं, कारण स्वयं भगवान है। अगर हमारे उसमें उस कौर पे हमारा नाम है तो हमारे मुख में जाएगा, अगर भगवान ने उस पे हमारा नाम नहीं लिखा तो वो हमारे मुख में नहीं जाएगा। तो भगवान इस तरह से यहाँ पर बता रहे हैं कि जो ऐसा समझते हैं कि इन कारणों का तो कर्ता मैं हूँ, मैंने किया है, ये मेरी शक्ति है, वो बहुत बुद्धिमान नहीं है। ये नहीं कह रहे भगवान की बुद्धिमान बिल्कुल ही बुद्धिमान है या बिल्कुल मूर्ख है, बहुत बुद्धिमान नहीं है बुद्धिमान पर कम है। जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिनकी बुद्धि बंधी हुई है, वह इस संसार में मनुष्यों को मारता हुआ भी नहीं मारता, न ही वह अपने कर्मों से बंधा होता है।
श्लोक 17 में भगवान बता रहे हैं कि जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित है, अहंकार तो है उनमें, लेकिन उनकी बुद्धि बंधी हुई नहीं है। मानते हैं कि मैं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी अंदर से बुद्धि से उनको लगता है कि नहीं, मैं नहीं भी भगवान के उससे ही मैं कर रहा हूँ, पर पूरी तरह से वो बंधी हुई नहीं है बुद्धि। तो वह इस संसार में मनुष्यों को मारता हुआ भी नहीं मारता, नहीं वह अपने कर्मों में बंधा होता है। जैसे यहाँ पर बहुत सुंदर शिल प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है वो भगवान के आदेशानुसार कार्य करता है। तो अगर भगवान का आदेश है अर्जुन को युद्ध करने का और वध करने का, तो अर्जुन को उसका कोई भी पाप नहीं लगेगा, क्योंकि ये भगवान का आदेश है उनके लिए। ऐसे ही हम भौतिक जगत में भी देखते हैं, जैसे जो मिलिट्री में जाते हैं, सेना में लड़ते हैं, या कोई जज है किसी को मृत्युदंड की आज्ञा देते हैं, तो उनको क्या है कि उनको उसका दंड नहीं मिलेगा जो उन्होंने किसी को मारा लड़ाई में, या जज ने किसी को मृत्युदंड दिया। क्यों? क्योंकि वो उस समय उनके ऊपर वो पावर है ये आज्ञा देने की। लेकिन अगर वो अपने घर में आके अपने पड़ोसी को मार देंगे या किसी को दंड देंगे, तो उस चीज़ का दंड उन्हें मिलेगा, क्योंकि उस समय उनके ऊपर वो पावर नहीं है। तो भगवान, अगर हम भगवान की आज्ञा से कुछ भी करते हैं, वो जो हम भगवान की आज्ञा से करेंगे उस कार्य का हमें कोई पाप नहीं लगेगा। आगे भगवान श्लोक 20 में बता रहे हैं कि जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अभिव्यक्ति आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे तुम सात्विक जानो। अब भगवान बता रहे हैं कि जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अभिव्यक्ति आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, ये ज्ञान कि हर किसी में भगवान का अंश है। जिसको ये ज्ञान हो गया है, और जो इस ज्ञान को, इस चीज को जो मान चुका है, तो वो क्या है? वो सात्विक ज्ञान है। माता जी हमेशा ये गाती हैं कि जो हमेशा सब में भगवान को देखता है वो सात्विक ज्ञान है। नामदेव ने बनाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। भगवान रूखी तो न खाओ, थोड़ा घी तो लगाओ, क्यों रूप अपना छिपा रहे। तो बहुत सुंदर है ये कि उन्होंने सब में भगवान को देख लिया, हर किसी में भगवान की छवि देख ली। तो ये भगवान बता रहे हैं कि ये सात्विक ज्ञान है। श्लोक 21 में बता रहे हैं भगवान कि जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है, उसे तुम राजसी जानो। भिन्न भिन्न मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है। इस जैसे जो भी कोई जिस शरीर में है उसको वही शरीर मान के देखता है, तो वो राजसी है। और अगला बताएंगे भगवान की, और यह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, तामसी कहा जाता है। तीनों बता दिए भगवान ने कि मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो तुच्छ है, जो बेकार है, उसी को वो सत्य मान लेता है। कुछ भी, कोई ठीक नहीं है, कुछ भी उसको सत्य मान लिया, तो ये उसका क्या हुआ? ये तामसी कहलाता है। आगे श्लोक 23 में बता रहे हैं भगवान कि जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति राग द्वेष से रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है, सात्विक ज्ञान कहलाता है।
भगवान इसको पूरा डिटेल में बता रहे हैं कि सात्विक, तामसिक और राजसी। अब बता रहे हैं कि जो कर्म नियमित है, आसक्ति, राग, द्वेष से रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है। ना तो उस कार्य में हमारी आसक्ति है, ना उस कार्य से हमें किसी के प्रति अनुराग है और ना ही द्वेष है, कुछ भी नहीं है। इन सब से रहित है वो कार्य, तो वो कार्य क्या है? वो कार्य सात्विक कहलाएगा। और राजसी श्लोक 24 में, लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है, वह रजोगुणी कहलाता है। जो कार्य अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए, आज मेरा मन है कि मैं कुछ भी बनाऊं और जो मेरा, मान लो छोले भटूरे खाने का मन है, मैं वो बनाऊंगी और खाऊंगी, तो ये इस तरह का भाव, इस तरह का जो अगर मन है ऐसा, और मिथ्या, ये प्रयास और मिथ्या अहंकार का भाव कि मेरा मन है इसलिए मैं बनाऊंगी, ये क्या क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा रजोगुणी। इसको भगवान कह रहे हैं कि ये रजोगुणी कहलाएगा। जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके या भावी बंधन की परवाह किए बिना हिंसा और अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है, वह तामसी है। ऐसी मेंटेलिटी भी होती है कि कुछ मेरा कुछ नहीं लगेगा, फिर भी अगर किसी को कष्ट पहुंचेगा तो मुझे मजा आएगा, दुख पहुंचाने के लिए। तो ऐसी मेंटेलिटी से अगर हम कार्य करते हैं, वो कैसा कहलाता है? वो तामसी कहलाता है, कि किसी को दुख पहुंचाना। बस जैसे कोई भी आया, हंसी ठिट्ठे के ही लिए दुख पहुंचाना, किसी भी तरह का, कोई भी जाने लगा हुआ है और बीच में हमने डंडी अड़ा दी, वो गिर गया, तो उसको गिरते हुए देख के मजा आया कि हाँ गिर गया, मजा आया, हंसे। तो इस तरह के जो कार्य हैं वे तामसी कहलाते हैं। आते हैं मजे, इस तरह के कार्यों में भी हम, बहुत लोग हैं जो मजा लेते हैं। आगे भगवान बता रहे हैं, जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता तथा असफलता से अविचलित रहता है, वह सात्विक कर्ता कहलाता है। अब भगवान बता रहे हैं कि कर्ता कौन, कर्ता किस तरह का है। अगर कोई अहंकार रहित, भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना, कोई उनमें अहंकार नहीं है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी भी कार्य से कि कुछ किसी को कैसा लगे या कोई फल की इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी उनका उत्साह पूरा बना रहता है। जैसे हम बुक डिस्ट्रीब्यूट करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई ले या ना ले, कोई मना करे, कोई बुरा बोले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी उत्साह बना रहेगा। जैसे हमारी रुचिका माता जी हैं, उनमें उत्साह हमेशा बना रहता है, मैं देखती हूँ उनका उत्साह भरा हुआ है बिल्कुल, तो पूरा उत्साह भरा हुआ हो उनके अंदर। ऐसे उत्साह भरा हुआ अगर हम कोई कार्य करते हैं तो भगवान बता रहे हैं ये कार्य क्या होते हैं, ये सात्विक कर्ता कहलाते हैं। जैसे हम देखते हैं कि एक श्लोक है श्री उपदेशामृत में, उत्साहात् निश्चयात् धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संगे त्यागर्थ संवृत्ते षड्विधि भक्ति प्रसिद्ध्यति। हमेशा उत्साह बना रहना। तो उत्साह हमेशा बना रहना, उत्साह जब बना रहता है, ये उत्साह अगर हमारे अंदर है तो भगवान कह रहे हैं वो कर्ता सात्विक कहलाते हैं। आगे क्या बता रहे हैं भगवान श्लोक 27 में, जो कर्ता कर्म तथा कर्म फल के प्रति आसक्त होकर फलों का भोग करना चाहता है तथा जो लोभी, सदैव ईर्ष्यालु, अपवित्र और सुख दुख से विचलित होने वाला है, वह राजसी कहा जाता है। जो कर्ता, जो कार्य करने वाला है, वो कर्म फल के प्रति आसक्त होकर कार्य करता है। कुछ भी करेगा वो, उसके अंदर कर्म फल की आसक्ति रहेगी
कि मैं ये करूं तो मेरा ये कार्य पूरा हो जाए। अगर मैं कुछ कोई जैसे बच्चा है कुछ पढ़ेगा तो उसको उसमें सफलता मिलनी ही चाहिए, ऐसी इच्छा मन में। और सुख दुख में भी वो विचलित होते हैं। अगर सुख आया, कोई सुख है तो वो बहुत ज़्यादा कि आज तो मेरे से सुखी कोई है ही नहीं, मैं ही सबसे ज़्यादा सुखी हूँ, बाकी तो किसी को कोई सुख है ही नहीं। और दुख आया तो सबसे ज़्यादा दुख मेरे ऊपर पड़ गया, ऐसी विचलित। अगर कोई ऐसा विचलित हो जाता है, भगवान कह रहे हैं कि ये क्या है, ये राजसी कहा जाता है। और श्लोक 28 में जो करता रहता है, जो भौतिकतावादी, हठी, कपटी, अन्यों का अपमान करने में पटु और जो आलसी, सदैव खिन्न तथा काम करने में दीर्घसूत्री है, तमोगुणी कहलाता है। जो सारे ही ये गलत कार्य करता है और उसका मन ही इन गलत कार्यों में लगता है। अगर कोई ये कार्य करता है कि उसको झूठ बोलने में, कपट करने में, फालतू में झूठ बोलता है, अभी कहीं है और कहीं की कहीं, फोन के थ्रू हमेशा सभी थोड़ा बहुत झूठ बोलते हैं, पर जो बिल्कुल सदैव ही झूठ बोलता है, कभी वो सत्य बोलता ही नहीं है, वो बता रहे हैं भगवान की ऐसे कर्ता तामसी कहलाते हैं। तो इसमें हमने पढ़ा कि भगवान ने तीनों कर्ता बताए, सात्विक, राजसी और तामसी, तीनों प्रकार के उन्होंने बताया कि किस किस में क्या क्या गुण हैं। आगे श्लोक 37 में बता रहे हैं भगवान, जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान लगता है, और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है, वह सात्विक सुख कहलाता है। हम सब जानते हैं ये सात्विक सुख। अगर हम प्रचार करते हैं, किसी को हम बोलते हैं कि माला शुरू करो, माला करने के लिए बोलते हैं, तो हमारे सामने यही आंसर होता है कि इतना लंबा तुम्हारा मंत्र है, इतनी लंबी माला, इतनी देर लगेगी एक माला करने में। शुरू में उसको लगेगा कि अच्छा नहीं लगेगा, एक माला में 10-12 मिनट लगेंगे, लेकिन जब वो करने लगेंगे, अभ्यस्त हो जाएंगे, तो ये सुख उनको सात्विक लगेगा। इस सुख में, इस माला जपने में आनंद आने लगेगा उनको। जैसे अगर कोई बीमार है और कड़वी दवाई है, कड़वी दवाई खाने में कड़वी लगेगी, मुंह कड़वा करेगी, गला कड़वा करेगी, लेकिन जब शुरू में वो जहर तुल्य लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, जब वो खाते खाते उसको, उनकी जो बीमारी है वो ठीक हो जाएगी, तो वो लगेगा सुख कि अब वो ठीक हो गए हैं। तो भगवान कह रहे हैं ये सुख जो है, ये सुख सात्विक सुख कहलाएगा। और राजसी सुख कौन सा होगा? श्लोक 38 में, जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है और जो प्रारंभ में अमृत तुल्य, अंत में विष तुल्य लगता है, रजोगुणी कहलाता है। कोई सुख ऐसा है कि जो शुरू में तो बहुत अच्छा लगेगा, कहीं हम गए हैं, बहुत पूरा जोश है, बहुत अच्छे से खूब हमने अपने को जैसे तोड़ के कुछ भी काम कर दिया है, वो शुरू में उस समय हमें अच्छा लगा कि बहुत अच्छा है, लेकिन फिर जब हम घर आएंगे तो हमारे पैरों में दर्द, हाथ में दर्द, तो वो सुख जो उस समय हमें वहाँ मिला, वो सुख हमें दुख देगा, विष तुल्य हो जाएगा। ये कैसा सुख है? ये रजोगुणी सुख कहलाता है। और भगवान बता रहे हैं श्लोक 39 में, जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह कारक है, जो निद्रा, आलस तथा मोह से उत्पन्न है, वह तामसी कहलाता है। जिस सुख का कोई आधार ही नहीं है, जो पहले भी अंधा और बाद में भी अंधा, जब कर रहे हैं तभी भी वो दुख देगा और जब कर चुकेंगे तभी भी दुख देगा। हमने बासी खाना खा लिया, जब खाया तब भी उसने हमें दुख दिया, थोड़ा स्वाद कम लगा, अच्छा नहीं लगा हमें, और जब खाया उसको तो भी हम बीमार पड़ गए, तो भी हमें सुख नहीं मिला उससे। वो सुख तामसी सुख कहलाता है।
हर समय वो सुख क्या है, करेंगे तभी भी वो दुख देगा, और जब कर चुकेंगे तभी भी वो दुख देगा। श्लोक 42 में भगवान बता रहे हैं, ये गुण बताए हैं भगवान ने, शांति प्रियता, आत्म संयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे सात्विक गुण हैं। अब इन गुणों को हम डिटेल में नहीं करेंगे क्योंकि समय काफ़ी हो गया है और अभी काफ़ी बचा भी है। तो ये जो सारे गुण हैं, ये ब्राह्मण, जिनके द्वारा, जिन्हें ब्राह्मण कर्म कहते हैं, और ये गुण, ये ब्राह्मण के गुण स्वाभाविक गुण कहलाते हैं। और आगे बता रहे हैं भगवान, वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता और नेतृत्व, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। क्षत्रियों का मेन गुण क्या है कि जो भी उनकी सीमा है, जिस भी उसमें वो रहते हैं, नगर है, देश है, गांव है, जो भी है, उसकी रक्षा करना। कोई भी वहाँ पे कुछ भी है, किसी ने आक्रमण किया है, कुछ है, तो उसकी रक्षा करना, ये क्षत्रियों का गुण है। इसको, क्षत्रियों को ये कार्य करना चाहिए। अब भगवान इसमें बता रहे हैं ब्राह्मण के क्या कर्म हैं, क्षत्रियों के क्या कर्म हैं, और फिर उन्होंने बताया है कि वैश्यों के क्या कर्म हैं। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, कृषि करना, गौरक्षा, व्यापार, वैश्यों के स्वाभाविक कर्म हैं। जो कृषि करना है, गौरक्षा करना है, व्यापार करना है, ये वैश्यों के नियत कर्तव्य हैं, नियत उनके कार्य हैं। इस तरह से सभी के कार्य हैं जो निर्धारित हैं। आगे श्लोक 51, 52 और 53, अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्य पूर्वक मन को वश में करते हुए इंद्र तृप्ति के विषयों को त्याग कर राग तथा द्वेष से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है, जो थोड़ा खाता है, जो अपने शरीर, मन तथा वाणी को वश में रखता है, जो सदैव समाधि में रहता है तथा पूर्णतया विरक्त, मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम, क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त है, जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित तथा शांत है, वो निश्चय ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त करता है। कितने सारे गुण बताए हैं भगवान ने। भगवान की कृपा से उसे जितना कुछ भी प्राप्त हो जाता है, उसी में उसे संतुष्ट रहना चाहिए। जो भी उसको प्राप्त है, उसमें उसको संतुष्ट रहना चाहिए। ये नहीं है कि उसके पास अगर कम है तो वो दूसरों को देखकर दुखी है। उसको जो उसके पास है उसमें उसको संतुष्ट रहना चाहिए। ये क्या बता रहे हैं भगवान की, ये आत्म साक्षात्कार का ये पद है। जो हमारे पास है अच्छी अच्छी चीज, उसमें हम संतुष्ट रहें, ना कि दूसरों को देखकर हम असंतुष्ट रहें। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है, वह तुरंत पर ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। वह न तो कभी शोक करता है, न किसी वस्तु की कामना करता है। वह प्रत्येक जीव पर संभाव रहता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति प्राप्त करता है। पीछे भगवान हमने पढ़ा भगवत प्राप्ति की, हम भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि जो दिव्य पद पर स्थित है, जिसके अंदर हर समय जो कृष्ण को याद करता रहता है, जिसके सारे कार्य कृष्ण भावना भावित हो चुके हैं, ऐसे जो व्यक्ति हैं जो न तो शोक करते हैं, न किसी वस्तु की कामना करते हैं, भगवान बता रहे हैं कि वो मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करते हैं। केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथा रूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है, तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। क्लियर भगवान ने बता दिया कि हम भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अब ये प्रश्न की
हम कैसे भगवान को प्राप्त करें, ये तो इसका आंसर भगवान दे रहे हैं कि केवल भक्ति से। और भक्ति क्या है? भक्ति है मेन जो हम कार्य करते हैं उन कार्यों को हम कृष्ण भावना भावित बनाते हैं। जब हमने अपने सारे कार्यों को भगवान के लिए समर्पित कर दिया तो वो कहलाई भक्ति। भगवान बता रहे हैं कि अगर मनुष्य ऐसी भक्ति से, ऐसी पूर्ण भावनामृत में होता है तो वो वैकुंठ जगत में प्रवेश करता है। श्लोक 56 में 56 में भगवान बता रहे हैं, मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नियत एवं अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। बिल्कुल क्लियर भगवान बता रहे हैं, बस आवश्यकता है तो समझने की और उसको अपने में, अपने अंदर उतारने की। अगर हमने एक ही श्लोक भी समझ लिया तो हम समझ जाएंगे। आगे श्लोक 57 में बता रहे हैं भगवान की सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो, मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो, ऐसी भक्ति से मेरे प्रति पूर्णतया सचेत रहो। हमको हर चीज के लिए भगवान पर ही निर्भर रहना है। पीछे हमने पढ़ा कि वो कर्ता जो अपने को कर्ता मानते हैं वो बहुत बुद्धिमान नहीं है। हर चीज के लिए हमें भगवान पर ही डिपेंड रहना है, भगवान के ही संरक्षण में हमें रहना है। यदि तुम, श्लोक 58 में, यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे, लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकार वश मेरी चेतना में कर्म नहीं करोगे, मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। अब इससे हमें ये मिलता है, इस भगवान के इस कथन से हम ये समझते हैं कि जो अब यदि हमने अपना अहंकार दिखाया कि मैं ही करता हूँ, मैं ही सब कुछ करूँगा, तो भगवान कह रहे हैं कि हम विनष्ट हो जाएंगे। अब हमें निर्णय करना है कि हमें विनष्ट होना है या जो भगवान ने कहा है वो करके हमें भगवान के धाम में वापस जाना है। जो ये हमें मनुष्य शरीर मिला है, इस मनुष्य शरीर से हम वो कर सकते हैं जो भगवान हमसे चाहते हैं। अगर हम वो नहीं करते हैं तो भगवान कह रहे हैं कि हम विनष्ट हो जाएंगे। मनुष्य जन्म पाया, राधा कृष्ण नाम भजिया, जानिया सुनिया विष खाएनु, जानिया सुनिया विष खाएनु, गोलोकेरा प्रेम धन, हरि नाम संकीर्तन, गोलोकेरा प्रेम धन, हरि नाम संकीर्तन, रतिना जन्मे लोके में ताए, रतिना जन्मे लोके में ताए। तो जो भगवान हमें आदेश दे रहे हैं, अगर हम वो करेंगे तो हम क्या करेंगे? हम भगवान अपने जीवन को विनष्ट नहीं करेंगे, हम विनष्ट नहीं होंगे। हम सबको वही करना है जो भगवान हमसे चाहते हैं। पूरी भगवद गीता हमने पढ़ी है, अब हमें अच्छे से समझ आ गया कि भगवान हमसे क्या चाहते हैं। भगवान कहते हैं श्लोक 61 में, हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से भरमा रहे हैं।
भगवान हम सबके हृदय में हैं, हम सब जानते हैं ये। और भौतिक जगत, इस भौतिक जगत में, इस भौतिक शरीर में जो 5 तत्वों से बना हुआ है, हम बैठे हुए हैं और माया के वशीभूत होकर हम एक भ्रम में आकर हम जीवित जी रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आगे भगवान 62 में क्या बता रहे हैं कि हे भारत, सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ जिसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। अब हम सबको परम नित्य धाम प्राप्त करना है तो हमें उन्हीं की शरण में जाना है ना, कि जो हमें वहाँ ले जा सके। जिनके पास है ही नहीं वो चीज़, उनकी शरण में जाएंगे तो हम कैसे जाएंगे नित्य धाम। छोटा सा एक उदाहरण है, अगर किसी के पास 500 रुपये है, उनसे कोई कहे कि मुझे 1000 रुपये दो, वो दे नहीं पाएंगे क्योंकि है ही नहीं उनके पास। तो ऐसे ही अगर जो हमें परम धाम ले जा सकते हैं कृष्ण, हम उनके पास जाएंगे तभी तो हम जा पाएंगे। हम किसी और के पास जाएंगे जिनके पास परम धाम देने की शक्ति नहीं है, वो हमें कहाँ से देंगे, वो दे ही नहीं सकते। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम उस सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ, उसी की कृपा से तुम शांति को प्राप्त करो, जो जिससे तुम्हें नित्य धाम प्राप्त हो सके। श्लोक 63 में, इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बतला दिया है, इस पर पूरी तरह से मनन करो और तब जो चाहो तुम करो। भगवान ने सब कुछ बता दिया, राजसी, तामसिक, कर्ता और सात्विक, सब कुछ डिटेल में बता दिया। और अब कह रहे हैं भगवान, जो तुम्हारी मर्जी आए तब करो। ये सारी चीज़ें हम अपने जीवन में भी देखते हैं। हम मान लो किसी को पढ़ाते हैं बच्चे को, तो हम उसको बताएंगे कि ये तुम्हें याद करना है, ये तुम्हारा आ सकता है, लेकिन फिर हम बोलेंगे करना तो बेटा तुम्हें ही पड़ेगा, याद तो तुम्हें करना पड़ेगा तभी तुम कर पाओगे। तो अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें करना है या नहीं करना है। आगे भगवान बता रहे हैं 64 में, चूंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतः मैं तुम्हें अपना परम आदेश जो सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है बता रहा हूँ, इसे अपने हित के लिए सुनो। अभी तक भगवान ने जो बताया, क्या वो गुह्य ज्ञान नहीं था? वो भी था। अभी ऊपर बोला भगवान ने कि गुह्यतर ज्ञान बतला दिया, और अब फिर भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हें गुह्य ज्ञान बता रहा हूँ, उसे तुम अपने हित के लिए सुनो। अब हम सबको बड़े ध्यान से सुनना होगा कि ये जो हमारे हित के लिए ज्ञान है वो है क्या, जो भगवान अब लास्ट में बता रहे हैं। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मामे वैश्यसी सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी। तो अब ये मेन है, अब ये हम अपने हित के लिए सुनेंगे। अभी तक हमने कैसे सुना? बस सुन लिया, लेकिन जिसमें मेरा पूरा हित है, जिसको करके मैं बिल्कुल चली जाऊंगी गोलोक, वो क्या है? जो भगवान बता रहे हैं कि सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। भगवान अर्जुन से बता रहे हैं, हम भी भगवान के मित्र भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, उनके दास भी हो सकते हैं, प्रेमी भी हो सकते हैं। तो हम अपने हित के लिए ये सुने जो भगवान ने ये अर्जुन को बताया है। तो हमें भी भगवान का प्रेमी बनना है और अपने हित के लिए भगवान के इन वचनों को सुनना है और अपने ऊपर उतारना है। मनुष्य को अपना मन कृष्ण पर एकाग्र करना चाहिए। जो कैसे है कृष्ण? सुनते तो हम हैं, लेकिन करना बहुत मुश्किल होता है। मैं तो कर ही नहीं पाती, पर क्योंकि है इसीलिए पढ़ना बहुत आसान है। यहाँ पर बता रहे हैं भगवान की मनुष्य को अपना मन मुझ में एकाग्र करना चाहिए। किस में? मुझ में, कृष्ण में। कृष्ण कैसे हैं? कृष्ण हैं सुंदर मुख वाले,
सुंदर बालों वाले मोर पंख उनके बालों में लगा हुआ है और सांवले रूप में है कृष्ण। कृष्ण बहुत सुंदर हैं, उन पर हमें ध्यान करना है, उनका चिंतन करना है हमें। चंदन चर्चित नील कलेवर पीत वसन वनमाला, पीत वसन वनमाला। तो हमें कृष्ण पर अपना ध्यान लगाना है। अब वो हमारे ऊपर है कि कौन सा रूप हमें आकर्षित करे। पितामह भीष्म को रूप आकर्षित करता था कि वो रथ पर बैठे हुए हैं, धूल उनके चेहरे पर है और पसीने की बूंदें उनके मुख पर है, उनको वो रूप आकर्षित करता था। अब हमें देखना है कि हमें कौन सा रूप आकर्षित करता है भगवान का, उसी का हमें चिंतन करना है। और भगवान बताते हैं 66 में, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार करूंगा, डरो मत। भगवान ने बोल दिया डरो मत, लेकिन हम फिर भी डरते हैं, विश्वास नहीं करते भगवान के ऊपर। आगे श्लोक 68 में, जो व्यक्ति भक्तों को ये परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास आएगा। बहुत सुंदर टाइम है, कल मोक्षदा एकादशी है और माता जी की कृपा से आशीर्वाद से हम सब ने पूरी भगवद गीता पढ़ी है, कल भी हम पूरा पढ़ेंगे। तो जो ये बताएगा सबको कि यहाँ पर आओ, या क्लास हमारी रेगुलर होती है दिताई में, बहुत सारी क्लास हैं, वो सुनो, तो ये जो बताएंगे भगवान कह रहे हैं कि वो मुझे सबसे प्रिय है, जो मेरे रहस्य को बताता है। तो हमें यही करना है अगर हमें भगवान का प्रिय बनना है। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी होगा। तो अगर हमें भगवान का प्रिय बनना है, हमें डिसाइड करना है कि हमें क्या करना है। और मैं ये घोषित करता हूँ कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। इस श्लोक 70 में और 71 में भगवान कह रहे हैं, और जो श्रद्धा समेत तथा द्वेष रहित होकर सुनता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोकों को प्राप्त होता है जहाँ पुण्य आत्माएं निवास करती हैं। श्रद्धा से सुनना है हमें, किसी जोर जबरदस्ती से नहीं, श्रद्धा से सुनना है। जिन्होंने श्रद्धा से सुना है, भगवान कह रहे हैं कि वही उच्च लोकों को प्राप्त होते हैं और वही पुण्य वहां जाते हैं जहां पुण्य आत्माएं निवास करती हैं। जिन्होंने श्रद्धा से सुना है, जिन्होंने बस आ गए सुना नहीं है, उनके लिए भगवान ऐसा कुछ नहीं कह रहा है। जिन्होंने श्रद्धा से सुना है उनको बोल रहे हैं कि सारे पापों से वो मुक्त हो जाता है। तो हमें भगवान क्वालिटी बता रहे हैं कि हमें श्रवण कैसे करना है। हमें श्रद्धा से सुनना है, ऐसे ही नहीं सुनना, हमें श्रद्धा से सुनना है जो भी भगवान बता रहे हैं। श्लोक 72 में भगवान बता रहे हैं, हे प्रथापुत्र, हे धनंजय, क्या तुमने इसे एकाग्रचित होकर सुना और क्या अब तुम्हारा मोह दूर हो गया? अब पूछ रहे हैं भगवान अर्जुन से कि क्या तुमने सुना श्रद्धा से? सुनना तो चाहिए, पर क्या तुमने भी सुना? तो अर्जुन कहते हैं सुना सबने, पूरी भगवत गीता हमने पढ़ ली, क्या हमने श्रद्धा से सुनी या बस ऐसे ही आ गए, टाइम अपना था, अभी खाना बनाने में टाइम है, चलो बैठ आते हैं, थोड़ा प्रसाद मिल जाएगा, थोड़ी इधर उधर की हो जाएगी, या ऐसे सुना? श्रद्धा तो भी फल नहीं भी सुना होगा, आके बैठने से भी फल मिलेगा।
लेकिन पूरा फल मिलेगा तब जब श्रद्धा से सुनेंगे, है ना माता जी? माता जी मैंने पढ़ना नहीं आती, लेकिन दूसरी बार पूरी भगवत गीता खोल दी। श्रद्धा से नहीं, भगवान तो कहते ही नहीं पढ़ना आए चाहे ना आए। दिमाग तो गुजर रही हूँ। मैं भी यही सोच रही हूँ, कहती है मुझे पढ़ना नहीं आता, ये मेरे से पूछ मैं यही सोच रही थी पढ़ रहे हैं, ये मेरे से पूछ रहे हैं बार-बार कौन सा श्लोक है, मैं बता भी रही हूँ और मैं ये कह रही हूँ मुझे पढ़ना नहीं आता। मेरे को मैं 4 अक्षर पढ़ूँ, यहाँ पूरे 2-3 श्लोक पढ़ लेती हूँ। अरे ये बहुत। तो अर्जुन का देखते हैं हम, अर्जुन क्या कहते हैं? अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया, आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई, अब मैं संशय रहित और दृढ़ हूँ और आपके आदेशानुसार मैं कार्य करने के लिए तैयार हूँ। अर्जुन का तो संशय दूर हो गया, है ना? अब हमारे संशय दूर हुए या नहीं, ये सब अपना 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 जानते हैं। और भगवत गीता सुनी किस किसने? संजय ने सुनी, संजय ने, धृतराष्ट्र ने संजय के मुख से सुनी, है ना? तो किसका मोह दूर हुआ? संजय का भी मोह दूर हुआ। हम पढ़ते हैं, लास्ट श्लोक है, श्लोक 78। जब संजय ये सुन रहे थे भगवत गीता, तो संजय का मोह ऐसा दूर हुआ कि संजय कुछ बोलते थे तो धृतराष्ट्र उनको कुछ ना कुछ बोलते थे कि तू भी, उसको बोलते थे कि तू भी उन्हीं में मिल गया, इस तरह से बोलते थे उसको, संजय को। अब संजय अंत में कह रहे हैं कि संजय का भी पूरा मोह दूर हो गया, संजय भी भक्त बन गए। जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से ही रहती है, ऐसा मेरा मत है। संजय ने घोषित कर दिया कि जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ धनुर्धर अर्जुन है, वहीं पर विजय निश्चित है। तो यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीति मति। योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः यत्र श्री विजयो यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो नीतिमति ममः। जो हमारा पहला श्लोक था, वो उसका पहला शब्द क्या था? जो अंतिम श्लोक है, उसका अंतिम शब्द क्या है? मम। देखिए ना, तत्र श्री विजया भूति ध्रुवा नीति, है ना? ममा मीन्स मेरा, है ना? और उसका क्या था? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र। तो पहला और अंतिम श्लोक का संबंध ये बताया जाता है कि मेरा धर्म क्या है? मम धर्म, है ना? मम धर्म क्या है? कि जो इस भगवत गीता में हम कहते हैं ना, भगवान क्या कहते हैं? सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सब कुछ त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ, सब धर्मों को त्याग करके। क्यों सब धर्मों को त्याग करके? क्योंकि मेरा धर्म क्या है? मेरा धर्म है केवल इस भगवत गीता के अनुसार जो भगवान ने हमें इंस्ट्रक्शंस दी हैं, जो निर्देश दिए हैं, उनका पालन करना। बस, इसके अलावा मेरा कोई धर्म नहीं है। मेरा धर्म क्या है? जो भगवान हमें कह रहे हैं, भगवान ने इतना कुछ कहा है, सुख और दुख में समभाव रहो, किसी को दुख मत दो। भगवान ने हर जगह पे ये बताया। ये ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है जो इस चीज को सहन कर लेता है, ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। जो सुख और दुख में समभाव रहता है, ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। हर जगह पे कहा है ना भगवान ने। तो भगवान ने ये जो इंस्ट्रक्शंस हमें दी हैं, भगवान कहते हैं यही मम धर्म है, मेरा धर्म यही है। मैं कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई सिख नहीं, कोई ईसाई नहीं। मेरा धर्म क्या है? जो कृष्ण ने हमें कहा है, बस उसको हमें फॉलो करना है। बाकी सब धर्मों को छोड़कर केवल कृष्ण की वाणी को अपने जीवन में उतारना, ये मम धर्म।
ये भगवत गीता का निष्कर्ष है, सार। इस प्रकार बहुत तो इस प्रकार हमने पूरा पढ़ा। जो अर्जुन का प्रश्न था उसका उत्तर हमने पूरा पढ़ा और भगवान ने पूरा बताया कि इस अध्याय में कि हमें क्या त्यागना चाहिए, क्या अपनाना चाहिए। राजसिक गुण, सात्विक गुण, तामसिक गुण, ये सारे हमने अच्छे से पढ़े। और लास्ट में भगवान ने ये भी बताया कि क्या गुप्त गुह्य ज्ञान है जो हमें अपने अंदर लाना है, अपनाना है। और अर्जुन का मोह दूर हो गया, संजय का दूर हो गया। अब हम ये देखते हैं कि क्या धृतराष्ट्र का भी मोह दूर हुआ, क्या नहीं हुआ। तो धृतराष्ट्र का मोह क्यों नहीं दूर हुआ? उन्होंने भी पूरी भगवत गीता सुनी। श्रद्धा से पुत्र मोह में वो बताओ, पुत्र मोह में उसमें आ सकती थी ना, आसक्ति थी उनमें, और ईर्ष्या भी थी शायद पांडवों के प्रति ईर्ष्या भी थी। वो यही अहंकार सोचते भी। थे चाहे मतलब हमारे पुत्र जीत जाए कैसे, और मोह में गिरफ्त था। क्यों नहीं हुआ उसका मोह दूर, धृतराष्ट्र का? धृतराष्ट्र जन्म से अंधे तो थे ही, लेकिन वो अंदर से भी अंधे थे। अंदर से भी वो अपने आप को खोलना ही नहीं चाह रहे थे। उन्होंने सुनी जरूर पूरी भगवत गीता संजय के मुख से, लेकिन उन्होंने कैसे सुनी कि जो उनका ज्ञान अंदर जाने वाला उनका जो था वो उन्होंने कैसे किया हुआ था। जैसे उल्टी गागर अगर हम रख दें, उसके ऊपर पानी डालें, सब कुछ जाएगा उसके गागर पे, लेकिन पानी सारा नीचे बह जाएगा, अंदर नहीं जाएगा। धृतराष्ट्र सुन रहे हैं, लेकिन उन्होंने अंदर से भी अपनी बुद्धि को उल्टी गागर की भांति रख लिया है कि उनके अंदर कुछ जा ही नहीं पा रहा। वो बाहर से भी अंधे और अंदर से उन्होंने अंदर जाने का मार्ग बंद कर दिया कि अंदर कुछ जाएगा ही नहीं। उल्टी गागर की तरह उनके अंदर कुछ गया ही नहीं, तो वो मोह कहाँ से दूर होता। उन्होंने कुछ अंदर जाने ही नहीं दिया, इसलिए धृतराष्ट्र का मोह कुछ दूर नहीं हुआ और ना ही धृतराष्ट्र ने कुछ अपने अंदर जाने दिया। तभी वो नहीं समझ पाए। संजय समझ गए, अर्जुन समझ गए, और अब हमें देखना है कि हमने क्या कितना समझा है। क्योंकि उसके सामने भगवान होते हुए भी उसने कभी भगवान समझा